मुंबई से सटे ठाणे में बाबा बागेश्वर के बड़े मंदिर के निर्माण की तैयारी पूरी हो चुकी है। बागेश्वर के मंदिर के लिए आज ठाणे में भूमि पूजन किया जाएगा। भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने समर्थकों के साथ मौजूद रह सकते हैं। महाराष्ट्र में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की मांग तेज कर दी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दावा किया कि भारत हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। वहीं महाविकास अघाड़ी लगातार धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रही है। ऐसे में मंदिर निर्माण के ऐलान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा सकता है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे सनातन को नीचा देखना पड़े, लेकिन हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनवा करके छोड़ेंगे। जिसको दिक्कत हो आ जाए, हमें थोड़ी खुजली भाई, जिसको खुजली भाई वो मलहम लगाए। हम अपने लिए नहीं चिल्ला रहे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के लिए, ताकि तुम्हारे राम के मंदिर पर कोई पत्थर न फेंके। बाबा बागेश्वर ने विरोधियों को चुनौती दे दी है। अब आज समर्थकों के साथ ठाणे में मंदिर के लिए शुरू होने वाले काम का उद्घाटन कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले प्रवचनों के जरिए अपने आलोचकों को जवाब दिया। अब मुंबई से सटे ठाणे में आज बाबा बागेश्वर के मंदिर के लिए भूमि पूजन की तैयारी चल रही है। इस भूमि पूजन के मौके पर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थक तो रहेंगे ही, बाबा खुद भी मौजूद रह सकते हैं। जाहिर है इससे राजनीतिक गर्मी को और आंच मिलेगी। मुंबई में बाबा के दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर वही बातें दोहराई जो वो अपने कार्यक्रमों में कहते हैं। उन्होंने सनातन की बात की, हिंदू राष्ट्र की बात की, विरोधियों के खिलाफ खुलकर हमला बोला, बताया कि मुंबई को लेकर उनका टारगेट क्या है। मुंबई के पागलों, तुम लोग कहते हो ये माया नगरी है, अब हम कहते हैं इसको माधव नगरी बनाना है। माया नगरी को माधव नगरी बनाना है। अब तुमने माया को तो बहुत पकड़ लिया, आओ बागेश्वर धाम के साथ माधव को भी पकड़े और पकड़ना पड़ेगा तुमको। कब तक नहीं पकड़ोगे, याद रखना। मेरे पागलों, बहुत आज गंभीरता से सुनना। हम जब महाराष्ट्र आ रहे थे तो लोग हमसे कह रहे थे कि अब क्यों जाना है आपको, क्या आवश्यकता है, हो तो आए, बेफिजूली के विवादों में क्या फंसना। हमने कहा अगर नहीं जाएंगे तो विरोधी जीत जाएंगे। उनके घर में उन्होंने कहा था कि वो आएंगे नहीं, आएंगे तो देखा जाएगा। हम तो कल इंतजार करते रहे तो कोई बिना बाल वाला टकला तो दिख जावे। हम तो इंतजार करते रहे कि जो चुनौती दे रहे हैं वो सामने तो आवे, उनको गीला करके ना भेजें तो कहना हम ऋषि परंपरा के सेवक हैं, हम राम के वंशज के सेवक हैं, हम हनुमान जी के सेवक हैं। डरते नहीं हैं, मुंह पर झंडा सनातन का गाड़ते हैं। लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ा। तुम्हें मिला हो तो बताओ। हम तो कल इंतजार करते रहे दरबार में, वो अभी भी इंतजार है, लेकिन एक शर्त है। अब कोई अगर धर्म के लिए चुनौती देगा कि भगवान होते या नहीं, शक्तियां होती या नहीं, ये तो टेस्ट हम बहुत बार दे चुके, लेकिन अब जिसको भी ये जवाब देंगे उसको 1 साल चेला बनाकर बागेश्वर धाम पर रखेंगे और झाड़ू भी लगवाएंगे और पानी भी भरवाएंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार लगने की खबर के साथ ही जो राजनीतिक बयानबाजी हुई उसका जवाब भी इसी मंच से दिया गया। मुंबई के पागलों, तुम सिर्फ दरबार और चमत्कार के चक्कर में आए हो तो गलती की है। तुम्हारा काम, हम तो लड़ ही रहे हैं धर्म विरोधियों से, अब तुम्हारी बारी है, तुमको भी सनातन के लिए उठना पड़ेगा। ये हम अपने लिए नहीं बना रहे, हम अपने लिए नहीं चिल्ला रहे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के लिए, ताकि तुम्हारे राम के मंदिर पर कोई पत्थर न फेंके, राम जी के होने का कोई सबूत न मांगे। पालघर में जैसे संतों के साथ निर्दयता हुई वैसी लौट करके ना हो। अगर कोई विरोध करेगा तो जवाब कौन कौन देगा, और भारत से उनका छुट्टी कौन कौन करवाएगा जो सनातन का विरोध करेगा।
बाकी तुम संभालो, बाकी हम हैं। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो, सत्य सनातन धर्म की। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी मुंबई में बाबा की एंट्री का विरोध किया। उनके प्रोग्राम पर सवाल उठाए। बाबा ने अपने विरोधियों को 2 कौड़ी का बता दिया। अच्छा एक बात बताओ, अब हमें इन जो 2 प्रकार के 2 कौड़ी के लोग मुंह चलाते हैं, इनका जवाब देना चाहिए कि नहीं? नहीं देना चाहिए? फटनी बारना चाहिए? तो वो भर बारेंगे, अब इनके मुंह नहीं लगना चाहिए, है ना? अब इनके मुंह नहीं लगेंगे, वरना हम अपने काम में बहुत ज्यादा देर कर देते। इनका अपना काम है, हमारा अपना काम है, हम करते रहेंगे। और मुंबई के पागलों, सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। बालाजी ने चाहा, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार का विरोध महाविकास आघाड़ी पहले दिन से कर रहा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता विरोध करने वालों में सबसे मुखर है। वो ऐसे बाबा बीबा के ऊपर हम लोग बात नहीं करते। महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव स्टेट है। उन्होंने पिछली बार संत तुकाराम को लेके काफी अभी वो समझना चाहिए, जिसने उसको इन्वाइट किया है इस बाबा को, तो समझना चाहिए ना, ये सब आरएसएस का खेल है। ये सब फिर एक बार राजनीति में धर्म का, जात का अवडंबर लाने के लिए, तो ठीक है। लेकिन बाबा बागेश्वर इस विरोध की तैयारी करके आए थे। विरोधियों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया। और हमें यह भी पता है कि लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम भी नहीं छोड़ेंगे। आज कल जब हम आ रहे थे तो हमारी माँ ने कहा, बेटा फिर जा रहे हो? हमने कहा जा रहे हैं। माँ की थोड़ी शब्द शैली दूसरे भाव की थी। बहुत विनम्र हमारी माँ है, बहुत ही, माँ तो माँ होती है। वो माँ कह रही थी अब मत जाओ। हमने कहा क्यों? और उन्होंने कहा कि देखो फिर तुम रातों भर जगोगे, फिर जवाब दोगे, ये होगा वो होगा। हमने कहा माँ, ये जवाब और विवाद तो चलते रहेंगे जब तक प्राण रहेंगे। तू तो आशीर्वाद दे, धर्म विरोधियों की हम ठटरी बारते रहेंगे। हमने कहा अम्मा, हमें हनुमान जी ने चुना है और हम जब तक जिएंगे। मेरे पागलों, अभी जब हम रास्ते से आ रहे थे, ऑटो वाले गाड़ी रोक रोक करके, गुरुजी सीताराम। हमें लग रहा था बन रहा है काम। मुंबई की सड़क पर ऑटो चलाने वाला भी बोल रहा बन रहा है काम। इसलिए विरोधियों की नींद है हराम। और अब तो पूरे भारत में क्या दुनिया में हो रहा बालाजी का नाम। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बाबा का इरादा पक्का है और सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए वो किसी भी तूफान से टकराने को तैयार है। जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं। कहो बाबा, जहाजों से जो टकराए उसे तूफान का, अच्छा तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं। रोको रोको, जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, लेकिन शैतानों से जो टकराए उसे ही तो बागेश्वर हनुमान कहते हैं। आओ, यही तो हनुमान जी की महिमा है कि ये शैतानों से ही टकराते। एक व्यक्ति हमसे बोला तुम्हें डर नहीं लगता है? हम कहा ठटरी भराओ। अब आज से ठाणे में मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा, जिसके बाद राजनीति का और गरमाना तय है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।